भाई साहब ये मुंह देख के टिक्की चू कर रहे हो आप, ये बता दो हमारे मारन के तूते भाई साहब ये गलत काम है, गलत काम है। क्या बात हुई थी उनसे? रुको भाई साहब, हाँ उस दिन अगर तुम 10,000 फोर्स ले आओगे ना तो 50,000 पब्लिक इकट्ठी करोगे। VCDDA से क्लियर बात हो गई थी, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है हम हमने बैठ के ये हमारी बहन मुकेश जी थी, आजमगढ़ के प्रधान भी थे, विधायक जी, मेयर हमारा VCDDA का मेंबर। ये डिसाइड हो गया जो 15 प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे हम इस कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे जब तक PM उदय में इसको ना जुड़वा ले। और कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो स्थानीय निवासियों और बहनों ने जिम्मेवारी लेकिन जिस प्रॉपर्टी में कोई आदमी रह रहा है उसको हम सील नहीं करेंगे। देखिए अनंत भाई, पिछले हफ्ते जब हमारी VCDDA से मीटिंग हुई थी, हमारे कॉलोनी के प्रधान जी और सम्मानित एक बहन मुकेश जी भी और हम और विधायक जी और हमारे DDA के मेंबर राजीव बब्बर जी, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम सब DDA VC से मीटिंग की थी। उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो शुरू कर रखी है, वो ऐसी 14 या 15 प्रॉपर्टी इन्होंने आइडेंटिफाई करी थी, उसमें 5-6 पे उस दिन ये कार्रवाई कर गए थे। बची हुई पे हम कार्रवाई कर लेंगे जब तक PM उदय में ये न जुड़ जाए हिस्सा कॉलोनी का पार्ट, तब तक आप इस पोर्शन में कोई भी कंस्ट्रक्शन मत करना। हमारी RWA सम्मानित परिवारजनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम खुद जाके मैसेज देंगे और हम तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। इन बिटवीन जोन चेयरमैन जी जो यहाँ खड़ी हुई है, माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी, अपने अपने लेटर हेड पे लिख के UD मिनिस्टर को एक लेटर लिखो और VCDDA को लिखो कि ये कॉलोनी का पार्ट था, ऐसे ऐसे UC के बाउंड्री, UD के बाउंड्री में था। पिछली दिल्ली सरकार ने रोड नाली का काम भी किया था, ये कॉलोनी का ही पार्ट है, ये किसी कारणवश PM उदय में छूट गया होगा, आप इसको वापस जोड़ा जाए। तो वो लेटर हमने लिख दिया। VCDDA ने कहा कि मैं भी प्रोसीजर करूंगा, आप भी ऊपर से प्रोसीजर करना। कल माननीय CM के साथ, माननीय विधायक जी के साथ मैं भी था, हमारी CM मैडम से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कल DDA को बुला भी रखा है इसी इशू पे। हम 1 to 1 परस्यू कर रहे हैं। आज जो DDA आई सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टियों को 5-6 को सीलिंग करने था जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आउट ऑफ वे जाके जो हमारी बात हुई थी, जिन मकानों में हमारी माताएं बहनें पिता समान बुजुर्ग और नौजवान साथी रह रहे थे, उनको भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए जनता ने विद्रोह किया है, क्योंकि ये सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, सभी हमारी बहनें, सभी हमारे भाई और सब कोऑपरेट करके काम करने वाले हैं। इन्होंने एक एक गली में मैसेज दिया कि भैया इस एरिया में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन तब तक मत करना, और लगभग 6-7 दिन से किसी ने कंस्ट्रक्शन भी नहीं की। लेकिन जब अति हो जाएगी तो पब्लिक तो उगर होगी। आज सारी सम्मानित जनता के साथ हम खड़े हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी के लोग छोटी और ओछी राजनीति करते हैं, उनको हर चीज में राजनीति नजर आती है। इसी राजनीति के शिकार वो पिछले चुनाव में भी हो लिए, विधानसभा में भी हो लिए और MP चुनाव में भी जनता उनको दिखाती है आईना। गर्मा-गर्मी हुई आज आपकी विपक्षी रात में, जिसका मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन वो गांव की एक कहावत है ना, लालन पोषण जिसका जैसा होगा, जैसे संस्कार होंगे वो संस्कार नजर आते हैं। किसी के बाप तक, किसी की माँ तक जाना हमारे संस्कारों में और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ये चीजें नहीं है। भी हमारी थोड़े दिन पहले भी माननीय सांसद जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी खट्टर साहब से मिलने का वादा किया है और आज वो शायद जाएंगे, हमारा लेटर भी लेके जाएंगे। हमने भी लेटर विधायक को भी लिखा है, विधायक जी ने भी लिखा है और सांसद जी ने भी, ये तीनों लेटर लेके और हम खट्टर से भी मिलेंगे, LG से भी मिलेंगे और बहुत जल्दी ही इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। लेकिन अचानक ये DDA वालों ने आके ये इस तरह से जो हलाहल मचाई है और लोगों को जो है ना बस गिरा दिया, मार दिया। हम कहते हैं अगर ये सब करना है तो हम सबको मार डालिए। उन्होंने कहा था कि 5 साल प्रॉपर्टी सील करेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तो अभी रह रहे घरों को सील करने की क्या जरूरत है? आज इतनी सारी प्रॉपर्टी सील कर दी, वो कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएं क्या? जबकि मामला है, चल रहा है, हमारी सांसद जी कर रही हैं इसके ऊपर। कल सीएम जी से मिलना है, तो क्या इंतजार नहीं कर सकते वो लोग? आज हमें घबरा दिया, हम कई लोगों को तो हार्ट अटैक आने को हो गए, कई लोग फांसी लगाने को हो गए हैं। आप बताइए क्या ये सही है? आप बताइए ना। आप देखिए, एक मीडिया वाले हैं, तो आप बताइए। मैं खुद ही रहता हूँ जी, गलत है ना? तो सारी पब्लिक देखिए कितनी घबराई हुई है, कितनी परेशान है। हमारे घर को हमने सबको बोला भी काम बंद कर दो, सबने बंद कर दिए, फिर भी मीडिया वाले कर रहे हैं, लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? हमने सबने बंद कर दिए, सबने पर्दे लगा दिए, सब अपने मकान में रहने लगे, शांति से रह गए। फिर आ गए तो मीडिया वाले फिर लगाने लगे। आज तो इन्होंने आज तो जो रह रहे थे बाहर निकाल के सील किया है, और जिनकी बाउंड्री थी केवल एक छोटा सा गेट लगा हुआ था, खाली प्लाट, उन तक को भी सील किया। ये कौन सी गुंडागर्दी है? ये तो अत्याचार है, अत्याचार। कोऑपरेट कर रहे हैं उतनी ये वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। लोगों को घर से निकाल के बाहर अंदर घुस के घर से बाहर निकाल के फोर्स ने उसके बाद सील किया है। कितनी गुंडागर्दी चली और हमें बाहर निकाला है। हम अगर कोशिश कर रहे हैं उनको बोलने की, तो हमें मारा पीटा जा रहा है, हमें पीट रही है। लेडीज पुलिस साथ में लाए हैं, दुनिया भर की पुलिस लाके हमें धक्के दिए जा रहे हैं, हमें पीटा जा रहा है। अब हम बताइए क्या करें? कई लोगों को तो चोटें भी लग गई। यदि यही काम जो है केजरीवाल की सरकार होती तभी ये करते, तो बीजेपी वाले इनको जिले देते। आज बीजेपी वाले को हमने पावर लगाया, सबको नीचे हमने वोट दिया, इनको सपोर्ट किया, और इसलिए भी है कि वो हमारा नुकसान करे। इन्हें हमारी जो है वो मुश्किलें जो है, हमारी परेशानी हल करना चाहिए, हमें परेशानी में डालना चाहिए। इन्होंने तो हमें परेशान कर दिया। मीडिया की मनमानी चल रही है यहाँ, ना कोई हमारा नेता यहाँ हमारी मदद कर रहा है, सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और गरीब आदमियों को मकान को सील करने का और तोड़ने का काम करते हैं। ईडीए आज आधी नाती है एमपी साहब के, एमएलए साहब के। आज 4 दिन 5 दिन पहले आ गए, यहाँ मीटिंग कर गए, अपनी जय कर करके चले गए, पर हमारा मसला हल आज भी नहीं हुआ। गरीब आदमियों के मकान आज पहले तोड़े गए, आज सील करे गए। बिहार फेज 2 में आज डीडीए की टीम पहुंची। 3-4 दिन पहले भी आए थे डेमोलिशन के लिए, उस दिन किया भी था, बट जब जनता में आक्रोश था तो वो चले गए। और आज की जो इन्फॉर्मेशन हमें थी, जो सांसद महोदया ने बताया था कि सिर्फ जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो 8-10 थे, उनको सील करना था। वो इसलिए भी करना था कि उस पर अभी आगे काम ना चले। जो ऊपर हाई लेवल पे मीटिंग्स चल रही है, ये लैंड जो पीएम उदय में नहीं वो था, वो सबकी मीटिंग चल रही थी, और वीसीजी ने ऑर्डर भी दिया था कि सिर्फ उन्हीं को सील करना। बट जब आज डीडीए आई है, तो जिस घरों में लोग रह भी रहे थे, उन घरों को भी लोगों को निकाल के सील किया, जो कि निंदनीय कार्य है, वो होना नहीं चाहिए। और जनता में रोष का कारण भी यही है, क्योंकि जब मैं सुबह 9 बजे यहाँ आई थी, जनता पूरी कोऑपरेट कर रही थी और आराम से काम करने दे रही थी। लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती लोगों की प्रॉपर्टियां उनको सील करने लगे, जब लोग रह रहे हैं, तब जनता का आक्रोश बढ़ा, और जो कि स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही। तो मैं अपने सांसद से भी, डीसी से और एलजी साहब से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, क्योंकि लोगों में काफी रोष है और खौफ का भी माहौल है। क्योंकि जब इतनी पुलिस आती है ना, तो पुलिस को देख के डेफिनेटली लोगों का वो होता है, और जीवन की जमा पूंजी पूरी लगा के लोगों ने यहाँ पे घर बनाया है। तो इसमें प्रशासन को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, और डीडीए को भी अपने लिमिट में रह के काम करना चाहिए।